हेलो एवरीवन। आज हम आपको मिड कैप कैटेगरी के एक फ़ंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है टॉरस डिस्कवरी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप स्टॉक, जो कि एक इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनीज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि टॉरस एएमसी कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। AUM 75 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 2.24% है, जो कि काफ़ी हायर साइड पर है, क्योंकि इस फंड का जो AUM है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशो काफ़ी हाई है। क्योंकि जिस भी फंड का AUM आपको कम मिलेगा, जनरली उस फंड का एक्सपेंस रेशो हाई होगा। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इस फंड में 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 1.08% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.88% है। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 21.48% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 24.79% है। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 11.96% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.57% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 16.49% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.34% है। सो आप चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को एक बार भी बीट नहीं किया है। बट इस फंड के जो स्टार्टिंग से रिटर्न है 16.49%, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। 15% से प्लस जो भी रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 10,108 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 17,935 रुपीज़ होती। और 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,604 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 44,924 रुपीज़ होती। इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,816 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले अगर आपने 1000 की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 49,358 रुपीज़ होती। और 5 इयर्स पहले अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 92,884 रुपीज़ होती। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में जो इक्विटी होल्डिंग है 99.3% है, जबकि अदर्स में 0.7%। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 3.82% है, मिड कैप में 56.05% और स्मॉल कैप में 25.51% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 38 हैं। सो जो फंड मैनेजर है उसका जो मेजर फोकस है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी पर ही है,
जैसे कि एक मिड कैप फंड है तो मिड कैप कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 158% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 98.17% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी हाई है। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो AMI ऑर्गेनाइज्ड लिमिटेड में 4.93% की इन्वेस्टमेंट, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड में 3.65% की इन्वेस्टमेंट, फेडरल बैंक में 3.54% की, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.24% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग्स की बात करें तो मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने इस फंड को 2 और 3 स्टार की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि एक एवरेज रेटिंग है। फंड मैनेजर्स, इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर हार्दिक शाह जी, जिनको करीब 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये 3 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 75 करोड़ का मैनेज करते हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर परसाना पाठक जी, जो करीब 12 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 173 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि किसी भी फंड के रिटर्न्स कैसे होंगे। इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड के लिए, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.34 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.24% है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हायर साइड पे है, सो फंड थोड़ा रिस्की है। बीटा इस फंड का 0.85 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.83 है। बीटा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है। शार्प रेशो इस फंड का 0.73 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.83 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और इस फंड का शार्प रेशो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अल्फा इस फंड का 0.12 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.91 है। सो अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है, और इस फंड की अल्फा वैल्यू भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। सो ओवरऑल जो रिस्क रेशो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस फंड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। देखिए, एक बहुत ही एवरेज फंड है, फंड का जो रिस्क रेशो वो भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी हाई है, और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं बट अपनी कैटेगरी एवरेज को कभी भी बीट नहीं कर पाया। सो हमारे हिसाब से हमें इस फंड को अवॉइड करना चाहिए, बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है, आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू टॉरस डिस्कवरी मिड कैप फंड का। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।